गाइस, तो आज हम लोग बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वैक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, हिंदी में बोलूँ तो संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो है गाइस, ये 2025 यानी 2025 की जनवरी में आया था फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, या तो आपको पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज में करना है या तो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। टोटल 1 आवर का टाइम है और 30 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी टोटल हमें 3 क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको 2 टिप्पणियाँ लिखनी है, या तो संवैधानिक मूल्य पे, या तो उसकी प्रस्तावना पे, या तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसे ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़ना, उसको बना के कैसे भी कर लेना, क्योंकि अगर आप पेजेस भरेंगे, आप कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल भी मत सोचा कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ये स्कूल नहीं है कि क्वेश्चन 4, 5 या 6 नंबर का, ये कॉलेज है। यहाँ पे क्वेश्चन 12, 22, 18 ऐसे मार्क्स के होते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर देखिए इसमें हमें लिखनी है टिप्पणियाँ, तो टिप्पणियों के लिए 5-5 नंबर की टिप्पणी है, तो आप मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस लिख सकते हैं। ओके, 3 to 4 पेजेस आप विथआउट साइड्स लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा लोकतंत्र के विकास में कैसे सहायक है। थर्ड क्वेश्चन है, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में कानून के शासन की क्या प्रासंगिकता है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उल्लेखित कुछ मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए। बहुत जल्दी मैं वैक के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के ऊपर वीडियोस लाऊंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें हमें क्वेश्चन करना कैसे होता है। सबसे पहले आप आंसर की स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहला क्वेश्चन है टिप्पणी वाला, ठीक है, पहला क्वेश्चन है टिप्पणी वाला। तो जैसे कि आप लिख रहे हैं संवैधानिक मूल्य, तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन का जो मेन बात है वो लिखेंगे, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूछ रहे हैं संवैधानिक मूल्य के बारे में और आप बता रहे हैं गांधी जी के बारे में, तो ऐसा नहीं लिखना है। तो जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे कि आप संवैधानिक मूल्य लिख लें तो इंट्रोडक्शन संवैधानिक मूल्य से रिलेटेड ही होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे एक मेन बात जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, और एंड में आप क्या लिखेंगे? एंड में आप लिखेंगे कॉन्क्लूजन। याद रखना, कॉन्क्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। निष्कर्ष हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका वैक हो, चाहे वो आपका सैक हो, चाहे वो आपका एईसी हो, या फिर आपके वो डीएससी हो। कोई सा भी एग्ज़ाम है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, उसमें कॉन्क्लूजन आएगा ही आएगा। कॉन्क्लूजन के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है, याद रखना ये बात। अगर आप कॉन्क्लूजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप कॉन्क्लूजन लिखो ही लिखो। कॉन्क्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बात लिखनी है, एट द एंड कॉन्क्लूजन लिखना है। सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं, 3 एस हैं। फर्स्ट क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एस क्या है? इंट्रोडक्शन। सेकेंड एस है मेन बात, ओके, एंड थर्ड बात की कॉन्क्लूजन। क्या लिखना है? कॉन्क्लूजन। सो जब आप ये 3S यानी कि ये 3 स्टेप आप जब कंप्लीट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और यू वुड गेट हाईएस्ट मार्क्स और अच्छे मार्क्स। ओके, सो आप लोग देख सकते हो, इसमें आपको या तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है आंसर, या तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। दोनों लैंग्वेज को मिला के नहीं, इंग्लिश में आप आंसर नहीं लिख सकते हो। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। तो चलिए मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय।